नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज इस विमर्श में मैं जो विषय लेकर आया हूं वह विषय है फर्स्ट ईयर में जो गत वर्ष जिन विद्यार्थियों ने एनईपी के माध्यम से परीक्षाएं दी हैं फर्स्ट ईयर में, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, बीए फर्स्ट ईयर हो या अन्य बीसीए बीबीए, तो जो फर्स्ट ईयर में इस वर्ष बच्चे पास हुए हैं या जिनका रिजल्ट्स आया है उनके लिए आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। मैंने आज महाविद्यालय में भी देखा, कई बार मेरे से विद्यार्थी फ़ोन पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी चर्चा करते रहे हैं और जब से ये रिजल्ट आया है तब से उनके सामने कई सारी समस्याएं हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है और हम इस रिजल्ट्स को, जो रिजल्ट आए हैं उनको हम क्या माने। पहली बात तो ये, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि एनईपी में किस प्रकार की आपकी प्रोसेस रहने वाली है, किस तरह से आपके पेपर आएंगे, किस तरह से आपकी ग्रेडिंग सिस्टम इस बार लागू होगी, किस प्रकार से सीबीसीएस पैटर्न पर आपको पेपर देना है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है उसके आधार पर। और ये जो रिजल्ट इस वर्ष आए हैं फर्स्ट ईयर के, वे भी इसी प्रकार से आए हैं। इससे पहले की जो भी विश्वविद्यालय की अंक सूचियां होती थी तो वो अंकों के आधार पर होती थी, उन अंकों के आधार पर उनके परसेंटेज तय किए जाते थे। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया है और इसमें ग्रेडिंग जो पॉइंट्स हैं उनके आधार पर आपको ओ से लेके एफ तक की ग्रेड मिलती है। अब बहुत से बच्चे इस ग्रेड को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जीवाजी विश्वविद्यालय की अंक सूची के आधार पर यह चर्चा आपसे कर रहा हूं। जो अंक सूची बच्चों को मिली है तो उसमें बहुत सारे उनके कन्फ्यूजन्स हैं। कई शिक्षक भी इसको सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि पहली बार ऐसा है। और विश्वविद्यालय की जो टीम है, विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं, उनने भी कहा है कि जल्दी ही, चूंकि ये जो परीक्षा परिणाम आए हैं ये आनन फानन में आए हैं और दीपावली के पहले ही घोषित हुए हैं, तो इसके संबंध में शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक वर्कशॉप बहुत जल्दी करने वाले हैं विश्वविद्यालय स्तर पर, जिससे ये रिजल्ट्स कैसे हैं और इनको क्या पढ़ा जाए और इसका अर्थ क्या निकाला जाए, इस संबंध में चर्चा है। फिर भी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इनमें सभी कुछ एकदम क्लियर नहीं है। बहुत सी चीज़ें विश्वविद्यालय स्तर पर भी क्लियर नहीं है क्योंकि पहली वर्ष है और पहले वर्ष जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ परेशानियां होना स्वाभाविक है, तो उनमें समाधान निकालने की भी संभावना है। गत दिनों ऐसा समाचार मिला था कि विश्वविद्यालय, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के संबंध में विशेष रूप से मैं बता रहा हूं, उसमें 54% रहा है बच्चों के पास होने का, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का 54% रहा है। इसलिए वो इसमें कुछ समीक्षा करेंगे और इनमें से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने सीसी के कारण या वोकेशनल कोर्स के कारण या प्रोजेक्ट के कारण उनके परीक्षा परिणाम रोक दिए गए हैं। तो ऐसे लगभग 20% बच्चे हैं। अगर वो समय पर अपने सीसी प्रोजेक्ट और इन सारी गतिविधियों को कंप्लीट करके अपने महाविद्यालय से पहुंचाते हैं तो उनके परीक्षा परिणाम स्वतः ही घोषित हो जाएंगे। तो बहुत सी समस्याएं तो इससे दूर होंगी और कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जैसे एक अंक सूची आज मैंने देखी थी, आपको 40 क्रेडिट का एक वर्ष है। आप जो फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहे हैं 40 क्रेडिट का है। आप ये पुरानी इसको देखें, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, ये जो क्रेडिट सिस्टम इसमें दिया है, टोटल 160 क्रेडिट का आपका स्नातक का कोर्स रहने वाला है और प्रत्येक वर्ष 40-40 क्रेडिट अंक उसके मिलेंगे और इन 40 अंकों के आधार पर प्रतिवर्ष आपको मिनिमम पासिंग जो अंक चाहिए क्रेडिट के, वो 20 आपको लाने हैं, यानी 50% आपको क्रेडिट पॉइंट पास होने के लिए लाने ही हैं। यदि आप 50% क्रेडिट पॉइंट नहीं लाएंगे तो आप उत्तीर्ण घोषित नहीं होंगे और ये सब में है। आप चाहे वोकेशनल कोर्स में बात करें, फाउंडेशन में बात करें, प्रोजेक्ट के अंतर्गत बात करें या मेन सब्जेक्ट के बारे में, मेजर, माइनर या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, इन सभी में आपको टोटल कुल जो क्रेडिट पॉइंट 40 हैं उनमें से 20 क्रेडिट लाना अनिवार्य है। यदि 20 क्रेडिट पॉइंट आपके नहीं हैं तो आपको फेल घोषित किया जाएगा। ऐसी भी सूचना थी, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है और इतिहास विमर्श के कम्युनिटी पे भी मैंने समय समय पर सूचनाएं देता रहता हूं। ऐसे अखबार में सूचना थी कि इस वर्ष 4 पेपर में बच्चों को सप्लीमेंट्री की व्यवस्था दी जाएगी।
फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए सप्लीमेंट्री की व्यवस्था 4 पेपरों में रहेगी। तो ये भी आधार यही है, विषय नहीं, यहाँ पेपर की बात कर रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थी मेरे पास आज आए थे कि हम साहब एक ही विषय में फेल हैं, एक फाउंडेशन में, वो आपका योगा जो पेपर है उसमें योगा वाले पेपर में फेल हैं, फिर भी हमें फेल कर दिया साहब, हमें तो एक विषय में सप्लीमेंट्री होना चाहिए। लेकिन जब मैंने उस रिजल्ट को गौर से देखा तो उसके नीचे क्रेडिट पॉइंट जो थे वो 19.56 क्रेडिट थे। अब ऐसी स्थिति में टोटल 20 क्रेडिट नहीं होते हैं तो उसे फेल घोषित किया जाएगा, उसको सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी। अब आप इसमें ये सोचें कि पहले ग्रेस के अंक मिल जाते थे, ग्रेस के अंक 3 अंक मिलते थे, तो वो ग्रेस के अंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हैं या नहीं, इसके बारे में विश्वविद्यालय ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो समस्याएं बच्चों के सामने ज़्यादातर आ रही हैं कि वो एक पेपर में फेल हैं या 2 पेपर में फेल हैं, फिर भी उनको सप्लीमेंट्री की पात्रता न दिखाते हुए फेल कर दिया है। उसका कारण ये है कि जो टोटल क्रेडिट पॉइंट 20 उनके होने चाहिए वो 20 क्रेडिट पॉइंट नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ पर ज़रा गौर देना होगा। 40 में से 20 क्रेडिट पॉइंट हमें लाने होंगे। आपने ये भी देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, कई सारे वीडियो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड दिए हैं, इतिहास विमर्श में अगर आप जाएंगे इसी चैनल पर तो आपको मिलेगा उसके बारे में जानकारी। तो उसमें यह है कि इस वर्ष से 4 वर्ष का कोर्स स्नातक का हुआ है। जो यूजी क्लासेज हैं, अंडर ग्रेजुएट क्लासेज हैं, उनके लिए 4 वर्ष का कोर्स निर्धारित किया गया है। पहले वर्ष आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आपकी अंकसूची पर सर्टिफिकेट परीक्षा लिखा होगा, तो पहले वर्ष सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष आपको डिप्लोमा, तीसरे वर्ष आपको डिग्री और चौथे वर्ष आपको ऑनर्स विथ रिसर्च की उपाधि मिलेगी। जैसे अगर बीए करते हैं तो बीए ऑनर्स विथ रिसर्च, अगर बीएससी करते हैं तो बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च, और अगर बीकॉम करते हैं तो बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च, ऐसी उपाधि आपको मिलने वाली है। तो ऐसे ही 40-40 जो क्रेडिट हैं, टोटल 160 क्रेडिट हैं। अलग अलग क्रेडिट आप इस तालिका में देख सकते हैं किस तरह से है, और पिछले वीडियो में भी जाके आप देख सकते हैं। तो ऐसे क्रेडिट पॉइंट आपके लिए निश्चित इसमें किए गए। अब ये क्रेडिट किस तरह निर्धारित किए हैं? क्रेडिट पॉइंट निर्धारित करने का तरीका भी अलग है। कहीं तो वैल्यूएशन ही क्रेडिट पॉइंट के आधार पर होता है, ABCD ग्रेड देके, और कहीं अंकों के आधार पर वैल्यूएशन होने के बाद उसके क्रेडिट निर्धारित किए जाते हैं। तो ये क्रेडिट कैसे निर्धारित किए गए हैं और किस तरह के कितने क्रेडिट पॉइंट जीवाजी विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ रखे हैं, आप इस तालिका में देखें और इसके आधार पर इसको समझें। तो इसमें क्रेडिट इस प्रकार रहेंगे कि जो थ्योरी है, आप देखें थ्योरी के अंक इसमें जो दिए गए हैं, इसमें जो थ्योरी के अंक हैं, इसमें क्रेडिट जो F क्रेडिट दिखाई गई है, इस F क्रेडिट को गौर से देखें आप। इसमें 35 से 40 अंक यदि आप लाते हैं तो आपको जो ग्रेड मिलेगा वो F मिलेगी, और F ग्रेड का मतलब है फेल, यानी आप निर्धारित जो मानक हैं वहां तक पहुंचने में सफल नहीं हुए हैं, तो यहां F आपको मिलेगा। क्योंकि एक बात और है कि इस वर्ष से जो पहले पासिंग मार्क 30% था उसे 35% किया गया, 35% किया गया है। अब आपको परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना पड़ेगा। ये विश्वविद्यालय में, ये हायर एजुकेशन के नियमों के आधार पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। हालांकि एक सूचना मैंने ये भी सुनी थी कि बच्चों की बेहद मांग पर या इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं उसको देखते हुए हायर एजुकेशन इसको 33 मार्क्स पे ही लाने वाला है। पासिंग मार्क्स जो है 33% पे ही होने वाले हैं, लेकिन अभी जो सूचना है वो 35% की है, यानी एक पेपर में आपको पास होने के लिए 35 अंक लाने ही होंगे। और 35 से 40 जो इसमें अंक आते हैं उनको F श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि टोटल वो क्रेडिट पूरे नहीं कर पाते हैं, इसलिए F है ये। आप इस तालिका को फिर देखें, 35 से 40 अंक के लिए F ग्रेड है, 41 से 50 अंक के लिए C ग्रेड है, 51 से 60 अंकों के लिए B ग्रेड है, 61 से 70 अंकों के लिए B प्लस ग्रेड है, 71 से 80 पॉइंट के लिए A ग्रेड है, 81 से 90 जो पॉइंट हैं, अंक जो मिलते हैं उनमें A प्लस है, और 91 से लेके 100 जो अंक आपको मिलेंगे उनके लिए
ओ ग्रेड निर्धारित की है। यदि किसी के ओ ग्रेड अंक सूची में आती है तो इसका अर्थ यह है कि उसने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। और यदि ए प्लस आती है इसका अर्थ यह है कि 80 से 90% अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। 100 में से 90 या 100 में से 85 तो उसे ए प्लस ग्रेड मिलेगी। यानी एक उसका अंकों का जो निर्धारण का जो समय बाउंड्री रखी गई है, तय की गई है, वो 10 अंकों की गई है। एक 10 में से यानी 1 से लेकर 10 तक के उन्होंने पॉइंट निर्धारित किए हैं। और 35 से इसको स्टार्ट किया है, 35 से 40, फिर 41 से 50, फिर 51 से 60, फिर 61 से 70, फिर 71 से 80, फिर 81 से 90, फिर 91 से 100। इस प्रकार से उन्होंने ग्रेड सिस्टम लागू किया है और इसी आधार पर आपको अंक सूची मिलनी है। ये अंक सूची आप देखिए गौर से, इस अंक सूची में ये ग्रेड सिस्टम दिया है, ये अंक दिए हैं और इनके आधार पर नीचे ये क्रेडिट पॉइंट दिए गए हैं और इसमें पास और वो बताए हैं। इस अंक सूची में 32 दशमलव कुछ क्रेडिट इसको पॉइंट मिले हैं, यानी 40 में से इसके 32% इसके अंक आए हैं। तो इस प्रकार से आपको अंकों का निर्धारण किया गया है और इस आधार पर आपको जो पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं उनके आधार पर क्रेडिट सिस्टम निर्धारित किया गया है और उसके आधार पर आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द विश्वविद्यालय स्तर पर इस पर कार्रवाई की जाने वाली है। तो जो नई सूचना होगी वो आपको अपने महाविद्यालय स्तर पर मिलेगी, लोकल पेपर्स न्यूज़पेपर्स जो आते हैं उनके स्तर पर मिलेगी, विश्वविद्यालय के आप पोर्टल पर जाकर देखेंगे तो वहाँ भी आपको सूचना मिलेगी, आप जिस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। और इतिहास विमर्श में भी जो सूचना मुझे चाहे वो लोकल न्यूज़पेपर के माध्यम से मिले, एमपी हायर एजुकेशन के माध्यम से मिले, यूनिवर्सिटी लेवल पर मिले, वो इतिहास विमर्श की जो कम्युनिटी सेक्शन है मैं उस पर उस सूचना को अपलोड करता हूं, तो आप उससे संबंधित सूचना वहां ले सकते हैं। किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमने प्रमोशन फीस जमा करने के बाद सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया लेकिन हमारा रिजल्ट फेल है या हम सप्लीमेंट्री हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो प्रमोशन फीस जमा करके एडमिशन लिया है सेकेंड ईयर में वो बेकार नहीं है। आपको प्रोविजनल एडमिशन की पात्रता उसमें है तो आप प्रोविजनल एडमिशन में रहेंगे। आप अपनी सप्लीमेंट्री की परीक्षा क्लियर करने के बाद ऑटोमेटिक रेगुलर हो जाएंगे और आप जो फाइनल परीक्षा देंगे मार्च अप्रैल में उसमें आप सेकेंड ईयर के विद्यार्थी के रूप में ही बैठेंगे। लेकिन उसके पहले आपको सप्लीमेंट्री परीक्षा कंप्लीट क्लियर करनी पड़ेगी। और जो आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हैं वो निकट भविष्य में होंगे, यानी इसी नवंबर माह में अब ये आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होंगे। तो इनके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। पहले आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद आपके एग्ज़ाम होंगे। तो इस नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होंगे। जिन विद्यार्थियों ने रीओपन कराई है अपनी बुक, जो आंसर बुक है उसे रीओपन कराया है या रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो उसके रिजल्ट का इंतजार ना करें, आप सप्लीमेंट्री के फॉर्म ज़रूर भरें। क्योंकि कई बार रीओपन या अन्य जो व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय लेवल पर, क्योंकि बहुत बड़ा कारोबार है, तो वहाँ ये समय पे इसके रिजल्ट घोषित नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में हमारी साल बर्बाद ना हो इसके लिए हम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में ज़रूर बैठें। और फिर जो रिजल्ट आपको अच्छा लगता है, रीओपन के माध्यम से जो अंक मिले हैं उससे या सप्लीमेंट्री के माध्यम से जो अंक मिले हैं उससे, आपको जो रिजल्ट उचित लगता है उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। तो आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म ज़रूर भरें जितने विषय में आपको सप्लीमेंट्री आई है। जिन लोगों ने वोकेशनल कोर्स या फील्ड प्रोजेक्ट में एब्सेंट हैं और वो जमा नहीं किए हैं, तो आप अपने संबंधित परीक्षा केंद्र, जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र में, और जो रेगुलर विद्यार्थी हैं वो अपने महाविद्यालय में जहां वो प्रवेश लिए हैं उसमें जाके संपर्क करें और अपनी इन परीक्षाओं को भी क्लियर करें। इसके लिए भी आपको सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना होगा। और यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा, जो प्राइवेट और रेगुलर जो भी जिस मोड में भी आप बैठे हैं, सभी के लिए जो स्कीम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वो एक सी है। आपको सीसी भी देने हैं, आपको वोकेशनल कोर्स भी करना है और आपको फील्ड प्रोजेक्ट भी करना है। तो फील्ड प्रोजेक्ट, वोकेशनल कोर्स इत्यादि के संबंध में आप इतिहास विमर्श में जाएंगे तो आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे किस प्रकार से अपने आपको ये तैयारी करनी है और उसके आधार पर आप अपने प्रोजेक्ट को या वोकेशनल कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, उसकी फाइल तैयार कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। तो मुझे विश्वास है आज के लिए आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। जो बच्चे इस वर्ष फर्स्ट ईयर में प्राइवेट मोड में बैठना चाहते हैं वो अपने नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें, क्योंकि बिना नामांकन की स्थिति में आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
और आप लोगों के जो परीक्षा फॉर्म हैं वो जनवरी माह के आसपास भरे जाएंगे, क्योंकि मार्च अप्रैल में आपकी वार्षिक परीक्षाएं होंगी। तो इसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहें, अपनी पूरी अच्छी तरह से तैयारी करें। जो नए बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हैं वो कृपया इतिहास विमर्श के इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं उनको आइडिया है। मेजर सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, माइनर में आपको 1 पढ़ना है, ओपन इलेक्टिव में आपको 1 पढ़ना है, और इनके आपको 3-3 घंटे में परीक्षाएं होंगी, पेपर होंगे। इसका भी एक पैटर्न मैंने दिया कि परीक्षा किस प्रकार से होगी इस इतिहास विमर्श में। आप वो चाहें तो वो भी देख सकते हैं, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। और फाउंडेशन का कोर्स और वोकेशनल कोर्स, इसके जो पेपर होंगे वो 2 घंटे का पेपर होगा। फाउंडेशन की जो परीक्षा होगी हिंदी, अंग्रेजी और आपका योगा और पर्यावरण, इसके OMR सीट पे आपको बबल्स को काले करके ही उसके आंसर देने होंगे। वोकेशनल कोर्स की लिखित परीक्षा होगी, और वोकेशनल कोर्स के साथ आपको एक फाइल भी तैयार करनी होगी, प्रैक्टिकल फाइल, तो वो भी आपको तैयार करनी है। प्रोजेक्ट के लिए आपको फील्ड प्रोजेक्ट में आप इंटर्नशिप लेते हैं, अप्रेंटिसशिप लेते हैं या कम्युनिटी एंगेजमेंट लेते हैं, वो जो भी आपने लिया है उस तरीके से आपको तैयारी करनी है। वो ये वीडियो इसमें इतिहास विमर्श में आप देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये जानकारी लाभकारी रहेगी और इसके आधार पर आप अपने निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या आपको है तो आप इतिहास विमर्श के कम्युनिटी में जाकर, वो आपके कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरे से चर्चा कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जो जानकारी मुझे है मैं आपको अवश्य दूंगा। मेरे महाविद्यालय में भी महाविद्यालय समय में उपस्थित होकर आप मेरे से डायरेक्ट चर्चा कर सकते हैं, अपनी अंक सूचियाँ भी दिखा सकते हैं। मैं आपको वहाँ भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यदि आप अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो कृपया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए इतिहास विमर्श में समय समय पर वीडियो लाता रहता हूं, जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं। साथ ही साथ आप अपने मित्रों के साथ इतिहास विमर्श को शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं लोगों तक पहुंच सकें और वो इसका लाभ उठा सकें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।